ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे अभय हस्ते निर्भय रूपा माँ दुर्गा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के साथ जुड़े अपने अनुभव को इस तरह कहती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक बार मम्मा के ऊपर वारंट अर्थात अधिपत्र निकला था। मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट निकले थे, क्योंकि ये नाबालिग थी। वारंट उनके निकले थे जो अवयस्क थी, अर्थात 16 साल से कम उम्र वाली थी और घर छोड़कर यज्ञ में आई थी। उस समय मम्मा 18 वर्ष की थी। रोज़ किसी न किसी का वारंट आता था, इसीलिए रोज़ सुबह उसके बारे में चर्चा चलती थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे, आज तुम्हारे पर भी वारंट आएगा तो घर जाना पड़ेगा। बाबा ने बिल्कुल हंसी के रूप में कहा था। मम्मा ने भी बोला, बाबा, मेरा कोई है नहीं जो मुझे वारंट भेजे। मेरी तो एक माँ है, वह तो मुझे जानती है कि मैं 18 साल की हूँ, मेरे ऊपर वारंट आ नहीं सकता। बाबा ने कहा, अच्छा। बात हंसी की थी, वह पूरी हो गई। हम बैठी थी। ठीक सुबह 10 बजे कोर्ट से वारंट आया, राधे पोकरदास के नाम पर। वारंट पर लौकिक माँ की सही अर्थात हस्ताक्षर भी थी। मम्मा को बुलाया गया। मम्मा ने वारंट देखा और उससे कहा, यह झूठी सही है। मैं दावा करती हूँ कि मेरी माँ ऐसी सही कर ही नहीं सकती। मुझे साबित करो कि मेरी माँ ने ही सही की है। इसके अलावा मेरी जन्म तारीख यह है, मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, इसीलिए यह वारंट मेरे पर लागू नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हो कि मैं अवयस्क हूँ? बुलाओ मेरी माँ को, वह कहे कि उसने ही सही की है। परंतु वारंट तो लेना पड़ता था, ले लिया। बाद में मम्मा गई कोर्ट में और जज के सामने कहा कि ये तारीख, महीना और साल मेरी जन्म तिथि है, मेरी माँ की सही या नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी माँ आकर कहे कि मैंने ही तुम्हारे लिए यह वारंट भिजवाई है, तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर कोर्ट में हाहाकार मच गया। फिर उनकी माँ से पूछा गया। वह बोली, मुझे पता ही नहीं है, मेरे से किसी ने नहीं कहा, मैंने सही की ही नहीं। जज फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को वापस भेजा गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से कहा था, आप ऐसे ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो? मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निडरता थी जो जज को चुप रहना पड़ा। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अड़िग थी, निश्चय बुद्धि थी, स्पष्ट जवाब देती थी। इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा थी, मर्यादा युक्त तथा सभ्यता युक्त। मम्मा बाबा की इतनी इज्जत करती थी कि बाबा के प्रति किसी से भी ऐसे वैसे साधारण शब्द भी नहीं सुन सकती थी। एक बार की बात है, हम बाबा के साथ खेल कर आई थी। तब मैं मम्मा से बोली, मम्मा, हमने आज बाबा को जीत लिया। तो मम्मा कहती है, चुप, ऐसा कहा जाता है क्या कि मैंने बाबा को जीत लिया? फिर हम कहते थे, हाँ मम्मा, सच, मैंने बाबा को जीता है। तब मम्मा कहती थी, भले तुम जीते हो, लेकिन ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि मैंने बाबा को जीता है। तुमने खेल को जीता है, बाबा को नहीं, इसीलिए ऐसे बोलो कि मैंने खेल जीता है। मम्मा हर शब्द का यथार्थ अर्थ बताकर उसको ठीक रूप से इस्तेमाल करने के लिए कहती थी। मम्मा हर बात में मर्यादा युक्त, सभ्यता युक्त रहती थी। स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और हो भी गया। मम्मा के साथ रहकर हमने
उनसे शिष्टाचार सीखा है। इस तरह ओम राधे हमारी माँ भी थी, सखी भी थी, प्यारी भी थी, मीठी भी थी और अम्बा भी थी। मीठी मम्मा के जितने ही गुण गाए उतने थोड़े हैं। जितनी मम्मा ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा थी, उतनी ही शिवशक्ति माँ थी। मम्मा त्याग की भी और सर्व गुणों की भी मूरत थी। बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। वो एक सेकंड का प्रैक्टिकल सबूत हमने मम्मा में पूरा देखा। मम्मा को बाबा ने देखा या बाबा को मम्मा ने देखा, लेकिन बाबा ने कहा, ओ राधे, तुम अनुराधे हो, जगदम्बा हो। जबकि मम्मा सामने ही आई थी और बाबा ने कहा, ओ राधे, तुम ओम राधे हो। हे ओम राधे, तुम जगत अम्बा हो, सबकी माँ हो। मम्मा के आने से ही बाबा ने उनकी सारी जन्मपत्री ऐसी सुनाई कि हम भी देखते रह गए। हमने भी प्रैक्टिकल में देखा कि मम्मा ने भी उसी निश्चय से उस बात को स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और उसी प्रकार बन गई। वीणा वादिनी माँ सरस्वती ज्ञान की वीणा इतना मधुर सुनाती थी कि सुनने वालों का मन हर्षित होता था। ज्ञान की देवी सरस्वती की मुरली राज भरी और गहराई भरी होती थी। मम्मा निर्भय दुर्गा माँ थी, शक्ति माँ थी। मम्मा आने से ही सिद्ध हुई। जो बाबा कहता है, विजयमाला का मेरुदाना। आने से ही लगा मम्मा सर्वगुणों की खान है, सर्वगुणों रूपी मालाओं से सुशोभित। हम आदि से ही मम्मा के अंग संग रही हूँ, चाहे ओम मंडली में, चाहे ओम निवास में, चाहे कुंज भवन में। मम्मा में हमने यह देखा है कि सामने कोई भी आए, किसी भाव से भी आए, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वह चरणों में झुक जाता था। हम तपस्या में 14 वर्ष मम्मा के अंग संग रहे। रोज़ अमृत वेले 2 बजे बिस्तर छोड़ती थी और कुर्सी पर बैठ योग करती थी। यह मम्मा की नियमित चर्या थी। मम्मा हमें सब प्रकार की कर्मणा सेवा साथ में बैठकर सिखाती थी। चाहे अनाज साफ करते थे, चाहे सब्जी काटते थे, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी और कैसे साफ करे और काटे वो भी सिखाती थी। निमंत्रण पर यज्ञ से पहली बार मम्मा सेवा में कानपुर के लिए निकली थी। उस समय मैं दिल्ली में थी। बाबा ने मुझे तार भेजा कि मम्मा के साथ तुम भी कानपुर जाओ। इस तरह एक नहीं, मम्मा के साथ कई टूर अर्थात सेवा यात्रा पर बाबा ने मुझे भेजा। कहते हैं कि गुणों की माला 36 गुणों की होती है। उन सब 36 गुणों में मम्मा नंबर 1 थी। वैसे देखे तो मम्मा से भी बड़ी बहनें थी, परंतु उन सब के साथ मम्मा सखी बनकर रहती थी और माँ बनकर भी रहती थी। माँ की याद दिलाते हैं मधुबन के अंगूर। बाबा के बगीचे में जो अंगूर का पौधा है, उसका पहला पहला फल 23 जून 1965 को तैयार हो गया था। बाबा ने मम्मा को कहा, बच्चों को अंगूर खिलाओ। जून 24 सुबह मुरली क्लास के बाद 9 बजे का समय था। जो भी उस समय मधुबन में थे, सबको 2-2 दाना अंगूर खिलाया था मम्मा ने। यह अंगूर यादगार है मम्मा का। एक सवाल तो सभी के दिलों में आता है कि आखिर मम्मा कहाँ है। बाबा ने कहा, छिपा कर रखा है। परंतु इस सवाल का जवाब तो बाबा ही जाने। बाबा आपकी गतमत आप ही जाने। इस बात को अभी तक बाबा ने गुप्त रखा है। कही तो है मम्मा। आगे हम पढ़ेंगे मातेश्वरी, नन्ही सी बच्ची भी और जगदम्बा माँ भी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी मम्मा के बारे में अपने अनुभव इस तरह कहती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।
शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की